Good morning all the students. Myself Sandeep Das, I am your computer teacher. Today we will discuss our new session. Session 5, the topic is receive and respond to a email. Okay, email मैसेज. कैसे आज हम लोग एक न्यू टॉपिक को देखेंगे जिसका टॉपिक है आपका रिसीव एंड रिस्पॉन्ड टू अ ईमेल मैसेज. हम लोग जब मैसेज को रिसीव करते हैं और उसका रिस्पॉन्ड कैसे देते हैं आज हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे. ओके स्टूडेंट, सो द फर्स्ट टॉपिक इज सेंडिंग ईमेल. हाउ टू सेंड एन ईमेल. ईमेल को कैसे सेंड करेंगे. आपको पता है कि जब आप यूज करते हैं ईमेल को, व्हाइल यू यूजिंग यू ईमेल फॉर सेंडिंग अ मैसेज, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ओपन द ईमेल फॉर्मेट को ओपन करते हैं. ईमेल को सेंड करने के लिए सबसे पहले आपको फ्रॉम में आप अपना ईमेल एड्रेस इनपुट करते हैं. उसके बाद टू में जिनको भेजना होता है उनका ईमेल एड्रेस देना पड़ता है. फिर अगर आपको वही मैसेज को आपको और भी पार्टिसिपेंट को भेजना है, रेस्पोंडेंट को भेजना है, तो आप सीसी यानी कार्बन कॉपी में उसके ईमेल एड्रेस को दे सकते हैं. और ये तो मल्टीपल रेसिपेंट को देना है तो आप बीसीसी यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी में एक से ज्यादा ईमेल एड्रेस को क्या कर सकते हैं, आप सेंड कर सकते हैं. उसके बाद आपका आता है सब्जेक्ट लाइन. सब्जेक्ट लाइन कहने का मतलब जब आप कोई मैसेज टाइप कर रहे हो, इंफॉर्मेशन भेज रहे हो मैसेज को, तो उसकी सब्जेक्ट आपको वहां पे मेंशन करनी होती है. ओके, तो मेंशन करने के बाद अब आपका आता है मैसेज एरिया. इन द मैसेज एरिया यू हैव टू टाइप द मैसेज information what you have to send the message in particular person. आप उस particular person को जो मैसेज इंफॉर्मेशन सेंड करना चाहते हैं आप उस मैसेज एरिया में टाइप करेंगे. उसके बाद आप उसे प्रूफ रीड करेंगे, स्पेल चेक करेंगे, सेंटेंस चेक करेंगे. उसके बाद आप क्या करते हैं, उसको सेंड कर पाते हैं. ओके, तो यहाँ पे सेंडिंग ऑप्शन का ये है मतलब कि आप जब मेल को सेंड कर रहे हैं, ठीक है, आपका बॉक्स खुलता है, एक छोटा सा फॉर्मेट खुलता है. वहां पे आपने सारे कॉलम को फिल करने के बाद, मैसेज टाइप करने के बाद आप सेंड ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और आपका मैसेज क्या होता है, सेंड हो जाता है. और अगर आप मैसेज में ईमेल अटैचमेंट देना चाहते हैं, व्हाइल यू हैव टू सेंड योर मैसेज पर्टिकुलर पर्सन, यू हैव टू अटैच योर ईमेल अटैचमेंट जस्ट लाइक इमेजेस, पिक्चर्स, वीडियो, document, file, whatever you have to add, you have to attach the file and send the message in front of the people. Okay, so ये था आपका sending mails. Then you have to next topic see, you have to see the next topic receiving email. receiving email क्या होता है, जब हम अपने मैसेज को सेंड कर देते हैं, ठीक है, तो सामने वाला बंदा आपका रिसीव करता है ईमेल को, तो जो भी ईमेल आपके रिसीव होते हैं वो आपके इनबॉक्स में जा करके होते हैं. ठीक है, आप जब ओपन करेंगे अपने ईमेल को तो आप देखेंगे जितने भी ईमेल आपने रिसीव किया है वो सारा ईमेल आपके इनबॉक्स में स्टोर्ड रहते हैं. कभी भी आप जब भी एक्सेस करते हैं तो उस इनबॉक्स को ओपन करते हैं और उसमें सारी ईमेल्स ऑलरेडी इनबॉक्स में सेव रहते हैं. तो आपको कोई भेज रहा है या आप किसी को भेज रहे हैं तो वो सारे ईमेल आपके इनबॉक्स में और सामने वाले पर्सन का भी इनबॉक्स में वो सारा मेल क्या होते हैं, सेव रहते हैं. इस तरीके से जो भी ईमेल आप रिसीव करते हैं वो हमारा सुरक्षित एंड सेफ एंड सिक्योर रहता है. ओके, व्यूइंग ईमेल अटैचमेंट इन आउटलुक. हम जब ईमेल अटैचमेंट, नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट, व्यूइंग ईमेल अटैचमेंट इन आउटलुक. कैसे हम आउटलुक में ईमेल अटैचमेंट जो हम सेंड करते हैं ईमेल अटैचमेंट को, उसे कैसे देखेंगे आउटलुक में. आउटलुक हमारा एक एप्लीकेशन है, ठीक है, जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा प्रोवाइड की गई है. उसमें हम ईमेल अटैचमेंट को कैसे देख सकते हैं. आप जीमेल जो इस्तेमाल करते हैं, आप जीमेल में भी क्या करते हैं, अपने ईमेल जो आपका जीमेल है उसमें जो अटैचमेंट आते हैं आप वहां से भी आप क्या करते हैं, देख सकते हैं अपने अटैचमेंट को. तो उसी तरीके से आपको MS आउटलुक में भी आप अपने अटैचमेंट को देख सकते हैं. उसके लिए कुछ नहीं करना होगा, आप MS आउटलुक को ओपन करना होता है. यू हैव टू ओपन MS आउटलुक, देन यू हैव टू गो थ्रू द अटैचमेंट. जो अटैचमेंट आपके मैसेज के साथ अटैच है उस अटैचमेंट पे जाना है. उस पे ओपन का ऑप्शन, डाउनलोड का ऑप्शन या प्रिंट का ऑप्शन, तीन ऑप्शन आपके अटैचमेंट में रहते हैं.
अगर आप उसे ओपन व्यू करना चाहते हैं तो व्यू करके देख सकते हैं, या तो आप उसे डाउनलोड करना चाहते हैं अटैचमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं वहां से तो प्रिंट भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने MS आउटलुक में क्या करते हैं, अटैचमेंट को देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, एंड द थर्ड इज द गिव प्रिंट टू द अटैचमेंट, आप इसको प्रिंट भी दे सकते हैं। ओके स्टूडेंट, द नेक्स्ट इज डाउनलोडिंग आउटलुक अटैचमेंट। अभी जस्ट मैंने बताया था कि हम 3 तरीके से अपने अटैचमेंट को यूज कर सकते हैं जब आप ईमेल इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला आप व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। दूसरा आपका डाउनलोडिंग, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका डाउनलोडिंग ईमेल आउटलुक अटैचमेंट, कैसे हम आउटलुक से अटैचमेंट को डाउनलोड करते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले ईमेल ओपन करना होता है। ईमेल ओपन करने के बाद जो भी अटैचमेंट उससे अटैच होते हैं उस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करने पर वहां देखेंगे 3 ऑप्शन आपका, पहला व्यू, दूसरा डाउनलोडिंग, तीसरा प्रिंट ऑप्शन। तो ये आप देखते हैं, तो दूसरे ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं डाउनलोडिंग का, वो आपके एप्लीकेशन पे डाउनलोड हो जाता है और आपके सिस्टम में वो स्टोर हो जाते हैं और आप उसे पर्टिकुलर ड्राइव में भी जा करके सेव कर करके रख सकते हैं। इस तरीके से आप अटैचमेंट को कहीं से भी आप डाउनलोड कर करके अपने ईमेल से और उसे अपने पर्टिकुलर सिस्टम में सेव करके रख सकते हैं। ओके, रिप्लाई टू ईमेल, कैसे हम रिप्लाई देते हैं। ओके, व्हाइल यू हैव रिसीविंग योर ईमेल, सो यू हैव टू गिव रिप्लाई टू दैट पर्सन, आपको उसको रिप्लाई देना होता है। तो आप कैसे रिप्लाई देते हैं, जैसे मान लीजिए आजकल सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, फेसबुक, मैसेंजर्स, व्हाट्सएप, ठीक है, ट्विटर, तो यहाँ पे 1-to-1 रिप्लाई होता है। तो आप ईमेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द कम्युनिकेशन पर्पस। आप ईमेल को इस्तेमाल कर सकते हैं किस लिए, कम्युनिकेशन पर्पस के लिए। इससे भी आप क्या कर सकते हैं, सामने वाले पर्सन से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, आप उनका रिप्लाई देते हैं तो फिर वो सामने वाला पर्सन क्या करते हैं, आपको रिप्लाई फिर आता है, फिर उसके बाद आपका वो कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाता है। इस तरीके से आप ईमेल के थ्रू भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। जब आपको सामने वाले पर्सन का मैसेज आता है तो आपसे वो रिप्लाई करने की उम्मीद करता है, तो आप क्या करते हैं, आप उनके मैसेज का रिप्लाई देते हैं पोलाइटली वे में, एक वेल मैनर में देते हैं। तो सामने वालों को लगता है कि आप एक अच्छे पर्सन है और आपने एक अच्छे तरीके से मैसेज का रिप्लाई दिया है। तो ये है आपका मैसेज का रिप्लाई देना, ठीक है, ईमेल का रिप्लाई देना। नेक्स्ट है स्टूडेंट फॉरवर्डिंग ईमेल, कैसे हम जो हमारे मेल आते हैं, रिसीव करते हैं, हम मैसेज को कैसे फॉरवर्ड कर सकते हैं, ईमेल मैसेज को कैसे फॉरवर्ड कर सकते हैं। जब आपके ईमेल में स्टूडेंट, जब आपके ईमेल में कोई मैसेज फॉरवर्ड आता है, रिसीव होता है, तो आप उसे क्या करते हैं, आपको ज़्यादा समय ना लगते हुए आप क्या करते हैं, उसी मैसेज को तुरंत फॉरवर्ड कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक ईमेल मैसेज आया, ठीक है, कोई इंफॉर्मेशन आया और उसी इंफॉर्मेशन को आप क्या करते हैं, एडिट, मॉडिफाई कर करके अच्छे तरीके से आप उसे फॉरवर्ड करते हैं। जैसे ही आपको ईमेल में देखेंगे कि एक फॉरवर्ड ऑप्शन आता है, फॉरवर्ड ऑप्शन में एक एरो आता है फॉरवर्ड का, उस पर क्लिक करते हैं तो वो मैसेज तुरंत आपका फॉरवर्ड हो जाता है। फॉरवर्ड करने के बाद, ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस और जिनको भेजना है उनका ईमेल आपको क्या करना है, इनपुट देना है, एंटर करना, उसके बाद सेंड करते हैं, वो आपका फॉरवर्ड हो जाता है। इस तरीके एक बात ध्यान रखेंगे, जब हम कोई मैसेज को, ईमेल को फॉरवर्ड कर रहे हैं तो ये ध्यान रहे कि जो हम मैसेज को फॉरवर्ड कर रहे हैं उसमें उस पर्टिकुलर पर्सन का जो भेजा हुआ मैसेज है उसमें उसका ईमेल आईडी नहीं रहना चाहिए, उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं रहनी चाहिए। नहीं तो जो आप भेज रहे हैं मैसेज सामने वाले को, तो उनको पता चल जाएगा कि आप दूसरे का मैसेज को क्या किए हैं, फॉरवर्ड करके हमें भेज दिया है। तो वैसे होने से बचने से आपको क्या करना है कि आपको उससे बचने के लिए, ओके, आपको उससे बचने के लिए आप क्या करते हैं, आप अच्छे तरीके से उस मैसेज को
एडिट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, उसके बाद उसको आप फॉरवर्ड करते हैं सामने वाले पर्सन को, तब जाकर के आपका मैसेज क्या होता है, ईमेल क्या होता है, फॉरवर्ड हो पाता है। इस तरीके से आप बेटर तरीके से वेल मैनर में अपने मैसेज ईमेल को एक एडिट कर करके, मॉडिफाई करके वेल तरीके से आप उसे फॉरवर्ड कर पाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आज आप लोगों ने कैसे ईमेल में हम मैसेज को रिसीव करते हैं, ईमेल को रिसीव करते हैं, कैसे रिस्पॉन्ड देते हैं सामने वाले पर्सन को, और कैसे हम मैसेज को फॉरवर्ड करते हैं, कैसे ईमेल अटैचमेंट को डाउनलोड करते हैं, देखते हैं, ये सारे टॉपिक आज आप लोगों ने देखा। एक और बात कहना चाहते हैं स्टूडेंट कि जब कोई आप ईमेल यूज करना चाहते हैं तो आप ईमेल के बारे में उसकी सारी सेटिंग्स, सारी फैसिलिटीज पहले जान लें, उसके बाद आप उसको अच्छे तरीके से यूज करने के लिए रेडी हो जाए। जब उसकी सारी सेटिंग्स, फैसिलिटीज जो प्रोवाइड हो रही है ईमेल के द्वारा, उसके बारे में आप जान लेते हैं, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है आपको ईमेल सेंड करने में, रिसीव करने में, और उसको अच्छे तरीके से आप यूज कर पाते हैं। ओके, तो ये तो था आज का टॉपिक स्टूडेंट, रिसीव एंड रिस्पॉन्ड टू अ ईमेल मैसेज। कैसे हम मैसेज को, ईमेल को रिसीव करते हैं और किसी मैसेज का कैसे रिस्पॉन्ड देते हैं, आज हम लोगों ने इस टॉपिक में देखा। ओके।